तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया मस्त पेल रहे हो खाना पीना घर पे। और आज मैं लेकर आऊँ आप लोगों के लिए एक इंटर्नशिप डायरी का और एपिसोड, जिसमें आज बात करूंगा मैं सैमसंग कंपनी की। सैमसंग की घड़ी, सैमसंग का फ़ोन, सैमसंग के कपड़े। सैमसंग कपड़े नहीं, सैमसंग कपड़े नहीं होते। बात करेंगे सैमसंग की सीटीसी की, प्रोसीजर की, टिप्स की, डीएसए कितना चाहिए, कहाँ से सीपी करें, क्या नहीं करें, कौन से सोर्स का इस्तेमाल करें, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। और हाँ गाइज, मैं पहले भी बता दूं, मैं बहुत कंपनीज को कवर कर चुका हूँ, आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ आपका साथ देने के लिए। टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे, प्रोसीजर की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, प्लेसमेंट डाइज की एक प्ले लिस्ट पड़ी है पूरी, उसे आप देख सकते हो। हर कंपनी को मैं कर रहा हूँ टारगेट और कैसे उनको मैं कवर करता जा रहा हूँ। और हाँ लोग, भाई लोग, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर कोई क्वेरी हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप कर देना क्वेरी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कि भाई मुझे ये समझ नहीं आई, ये क्यों है, ये सब करो, हम आपको आंसर वापस रिप्लाई पक्का करेंगे। और हाँ, हम टेलीग्राम पे बहुत एक्टिव है इस समय। टेलीग्राम पे चल रही है इस समय हमारे डिस्कशन प्लेसमेंट्स की, रोज़ हम रिप्लाई करते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटक से निकालो, ज्वाइन करो ग्रुप और आप भी भागीदार बने इस हिस्से में। और साथ ही में बात करें, आप इस वीडियो को लाइक कर दो, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, मैं पहले कह चुका हूँ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर दो यार। अभी भी धमकी समझ लो, कुछ भी समझ लो, कर दो ना बस। मैं वो लाल बटन ठोक दो अपना, और मैं बार बार कुछ नहीं बोलूँगा। और चलते हैं फिर अब सीधा वीडियो की तरफ। तो गाइस, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं सिमरन की इंट्रो से। So, my name is Simran Naran and I am a pre-final year student at Dr. B.R. Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar. And I have a good knowledge of data structures in C and C++. Along with that, web development was my interest, out of which I did my summer intern 2020 at vCoach Academy as a front-end web developer. After that, I have got an opportunity to be a part of Samsung in May, that would be upcoming in May, June 2021. Yes. And also along with that, I have got an opportunity to get interviewed with the Stripe company, Singapore. That's a company in Singapore. And yeah, so this is all about me, myself. और भैया जी कह रहे थे आप लोग शेयर नहीं करते हैं यार। अगर वीडियो पसंद आई है भैया जी के कहने पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, और टैग कर दो भैया जी को। क्यों भैया जी, सही बोला ना मैंने इनको? तो भाई फिर दिल थाम के बैठ जाओ यार, जो सैमसंग को टारगेट कर रहे हैं और एज ए इंटर्न और प्लेसमेंट के लिए भाई फिर काफ़ी मायने रखते हैं चीज़। जो कोई बंदा उस स्टेप से गुजर चुका है, जो वो प्रोसीजर से जा चुका है कंपनी का, तो वो वाकिफ़ होता है कि क्या क्या प्रोसीजर होंगे। तो फिर हम वही बात करेंगे सैमसंग से। तो अभी तक का कोई सिमिलर ऐसा कोइंसिडेंस हुआ हो सैमसंग की जर्नी में तुम्हारा कि तुम्हें लगा हो कि बैड एक्सपीरियंस है, बट वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो आगे के लिए? हाँ कुणाल, एग्जैक्टली ऐसा एक सिनेरियो हो चुका है मेरे साथ। वाइल प्रिपेयरिंग काफ़ी कंपनीज के इंटरव्यूज आए थे। इससे पहले भी काफ़ी कंपनीज विजिट करी थी, जिसमें कुछ कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुए थे, इंटरव्यू के लिए भी अपीयर हुए। एक बाय हट के कंपनी आई थी, उसमें रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था, तो उधर भी अपलिफ्टमेंट मिला कि हाँ रेज्यूमे तो ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड में आई हैव रीच्ड द इंटरव्यू राउंड, एंड वहां पे जाके मैं रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और वहां पे मैं बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, तो मैं बहुत रोई थी उस दिन। बट सैमसंग के इंटरव्यू में मैंने वही सब चीज़ों का ध्यान रखा था, एंड वही इंटरव्यू जिसकी वजह से मैं बहुत रोई थी, दैट बिकेम अ वेरी गुड लेसन फॉर मी, एंड आउट ऑफ दैट ओनली आई हैव अपीयर्ड वेरी नाइसली इन सैमसंग्स इंटरव्यू। तो वो सो होता है ना दैट वाज द इंसिडेंट। हाँ बिल्कुल। तो वो होता है ना कि आप एक्सपीरियंस से लर्न करो, और जितना ज़्यादा पास से सीख के आओगे ना, वो आगे पे फ्रंट में काम आता है, जो आपकी अपकमिंग लाइफ आ रही है हेड आपके आगे। तो फिर ये तो रहता है कि एक्सपीरियंस से लर्निंग, इसलिए बोलते हैं कि एग्जैक्टली। ट्राई करते रहो, लर्न करते रहो। तो फिर सिमरन, एक्चुअली सैमसंग के प्रोसीजर राउंड्स क्या थे? मतलब उन्होंने काफ़ी राउंड्स रखे होंगे ना फिल्टरिंग करने के लिए स्टूडेंट्स को, वो क्या थे? So first of all, company came with a CG criteria and branch criteria. CG 7.5 या 8 था। उसके बाद उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग करी थी। फर्स्ट राउंड हुआ था हमारा कोडिंग राउंड, उस बेसिस पे पहले सीजी क्राइटेरिया के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। उसके बाद वी हैड दिस कोडिंग राउंड, एंड आफ्टर द कोडिंग राउंड वी हैड इंटरव्यूज। इंटरव्यू के 2 राउंड हुए थे। तो ये तो रहा प्रोसीजर राउंड। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्या हुआ था।
फर्स्ट इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था, उन्होंने मुझे काफ़ी काम डाउन करा था एंड वी हैड सम एप्टीट्यूड क्वेश्चंस इन द बिगनिंग. After that, he came up to analyze my coding skills, and then he jumped to C++, OOPS concepts. Then he checked my SQL query knowledge, and then operating system questions. And yeah, we also had one question on Notepad. He asked me one question to write on the virtual Notepad on the laptop only. So we had this many things in the round one of interview, and after that I got a call the same day at 12 in the noon. And after that, that second round was with some HR questions. Some HR questions were there along with some that same operating system questions, and some questions there were on my project, like web development, HTTP, APIs. So that was all there. तो फिर वो मायने रखती है ना चीज़ें, आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गए, ओएस हो गए, वो तो फिर काउंट हो चुके हैं, सैमसंग आपसे पूछता ही है. बिल्कुल. तो सिमरन, आपको हिसाब से जो सेकंड इंटरव्यू हुआ, आपने प्रोजेक्ट का नाम लिया, कितना प्रोजेक्ट का रेशियो या वेटेज बोलते हैं इंटरव्यू में वो तुम्हारा? So project, I would say कि the company analyze only that you should have prepared it all on your own. If you have done that, then there's no issue of buffling and anything else. And I would suggest that you should give 15 to 20 days learning a new skill. That would surely enhance your just skill scale only. So you should give some days to learn a new technology, and then some 10 to 15 more days to prepare a nice project on it. A project which you can explain wholly to the company. That's my suggestion regarding projects. तो ना वो बोलते हैं ना कि जितना कर लो उतना कम रहता है, वो तो है, पर साथ में जैसे सिमरन ने बताया ना कि स्किल सीखने का प्रोजेक्ट मेन होता है. तो मैं भी यही बोलता हूँ, स्किल सीखो, उस पर प्रोजेक्ट करो. स्किल सीखने का फ़ायदा यही होता है कि अगर आप उस पर कुछ बिल्ड कर रहे हो. अगर स्किल सीख के छोड़ना तो भाई लाखों स्किल्स पढ़े, कुछ भी करके छोड़ते रहो, उसका क्या फ़ायदा रहेगा. तो वैसे सिमरन ने वेब डेवलपमेंट सीखा, उसमें उसकी कंपनी ने पूछा और उसको सब आता था, उसने सब अपने आप बनाया. तो फिर खुद बनाओ भाई, कॉपी मत करो गिटहब से. ये मेरा सजेशन है. तो सिमरन, क्या स्ट्रेटजी तुमने फॉलो की, या फिर रोड मैप बोलते हैं कि तुमने सभी एसडी रोल्स को किया होगा ना टारगेट तो स्टार्टिंग में, तो क्या स्ट्रेटजी थी? सबसे पहले I just get into C and C++. I had given my 100% to learn these two coding languages. After that, I stepped into data structures and algorithms. I was pretty much confused when I started that. So I consulted one of my senior to just prepare me a roadmap so that I can complete that data structure topic wise in a wiser way. So he prepared me that roadmap. I just wholeheartedly followed that roadmap for that. Like first you should do arrays, linked list, trees, like that. So then I practiced some GFG questions, and I have also participated in lead code challenges just before the company started arriving her college. And you should give some good time to computer fundamental subjects and all these things. भाई फिर डीएसए आ गया, छोड़ ही रहा है तो पीछे, हर कोई इंटरव्यू में डीएसए क्यों आ रहा है. तो फिर मैं बता देता हूँ यार, डीएसए कर लो, डीएसए कर लो, बारी बारी बोल रहा हूँ, डीएसए कर लो. डीएसए कंपनी बहुत स्टैंडर्ड रखती है, चाहे उन्हें आपसे डेवलपमेंट ही करवानी है लास्ट पे जाके, वो मायने नहीं रखता भाई. डीएसए आपको फिल्टरिंग करने का, मैं डीएसए कर लो. तो फिर सिमरन, कोई प्रो टिप हो जाए जूनियर्स के लिए जो टारगेट कर रहे हैं? प्रो टिप, जो मेरा रोड मैप था, आई हैव पोस्टेड दैट ऑन माय लिंक्डइन एंड यू जस्ट कैन गो थ्रू इट. जस्ट please share my LinkedIn profile. And the roadmap, you can just follow that, and along with that I would say just I have a suggestion for your resume. Just keep it short and crispy. Don't try to just add on a lot of things in that would surely land you up in a trouble. So keep it short, and you should know everything you have written in that, and the company would surely take you if you have that much knowledge of what you have written in your resume. तो भाई फिर रिज्यूमे भी बना के जाओ अच्छे से, जैसे सिमरन ने बोल दिया, रिज्यूमे बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आप रिज्यूमे में लिखते हो ना वो चीज़ कंपनी
को लगता है कि वो आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर आपने गलती से एसक्यूएल लिख दिया, कंपनी आपको एसक्यूएल पूछ लिया, अगर आपको नहीं आता तो आप वो बाहर वाला दरवाज़ा दिखा देगी, चलिए निकल जाइए आसानी से। क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हो स्टार्टिंग में, फिर कंपनी में कैसे स्ट्रगल करोगे, काम कैसे करोगे, कंपनी को लगेगा ये बंदा फेथफुल ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच सिमरन, टाइम देने के लिए चैनल में और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मेरे व्यूअर्स के साथ। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Thank you so much, Kunal. It was nice time with you. सो थैंक यू फॉर गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको इंप्रूवमेंट चाहिए और क्या क्या आपको चाहिए आगे इस प्लेसमेंट डायरीज में, और क्या देखना चाहते हो मेरे चैनल पे। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ प्लीज़, सपोर्ट करो मेरे को और हमें 1K के पार ले जाओ फटक से। थैंक यू, बाय बाय।